अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जब भी मतलब शो स्टार्ट करें तो सबके लिए बहुत सारी दुआएँ करें, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो मतलब काफ़ी बीमार भी होते हैं, काफ़ी लोग ख़ुद से भी कहते हैं कि हम सबके लिए दुआ करें। तो जब ज़ाहिर है हम कहते हैं अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर से बाहर निकल रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई ना कोई हादसा भी हो जाता है, कोई ना कोई तरह की बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से मतलब बड़ी तकलीफ़देह बात होती है। तो इस शो स्टार्ट होते ही मैं सबके लिए ये कहती हूँ कि अल्लाह की ज़ात आपको सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो एक अंकल हैं बड़े अच्छे से, जब भी वो मेरा शो देखते हैं तो कहते हैं रिदा जब आप ये बात करती हो तो मेरे मुँह से भी यही हमेशा निकलता है कि आमीन सुम आमीन। तो ये बस हमारा यही होता है कि जैसे शरीन आपा जिस सुबह शो स्टार्ट करती हूँ वो भी बहुत प्यारी बड़ी अच्छी सी दुआएं देती हैं, इसी तरह से मैं भी यही दुआ सबके लिए कर रही होती हूँ और पता नहीं किस वक्त कौन सी घड़ी होती है किसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो आप भी हम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं, जब किसी की कॉल मिल जाती है तब इतनी प्यारी दुआएं दे रहे होते हैं, जिन लोगों के पास नंबर होता है वो भी बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे होते हैं हम सबके लिए बहुत सारी। और देखिए इतना सारा इतना बड़ा जैसे कोरोना का इतना ज़्यादा सब कुछ होने के बावजूद फिर भी हम लोग शोज़ पे आ रहे थे, अपना शोज़ कर रहे थे, ये सब आप लोगों की दुआओं का ही नतीजा है। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। वेजिटेबल की बहुत सारे लोग फरमाइश कर रहे होते हैं। वेजिटेबल ये कि मैं पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है और लोगों को भी बड़ा होता है कि सब्ज़ियाँ जो होती हैं ना, सब्ज़ियाँ खानी भी चाहिए। तो आज बहुत मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बन रही है और इसके साथ हम एक बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बन रही है, बड़ी चेंज बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा से बड़े मज़ेदार चपली कबाब मसाला बनेगा, इतना मज़ेदार ये बनता है। मैं अक्सर ये होता है कि मैं जब घर में मेरे पैकेट्स रखे थे मैं कहती कुछ थोड़ा सा चेंज करके बनाएं तो मज़ेदार बनेगा। तो आज इसको भी आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार बनेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसलिए कि हमारे सब्जियां ज़रा टाइम लेती हैं गलने में, तो हम उसको पहले रख देंगे। तो इसके लिए अज्जा नोट कर लीजिएगा। फूल गोभी हमें चाहिए 250 ग्राम, गाजर 2 अदद, मटर 1 कप, आलू आधा किलो, फली कोई भी ले लीजिएगा 250 ग्राम की थी, टमाटर तकरीबन आपने 100 तकरीबन 1.5 पाव के जितने आपने टमाटर ले लेने हैं। हरी मिर्चें 4 अदद ले लीजिएगा, हरा धनिया आप ले लीजिएगा आधी गड्डी, प्याज 1 अदद है, लहसुन 1 चाय का चम्मच, 50 ग्राम के जितना मक्खन इस्तेमाल करेंगे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब्स चाहिए, ऑयल तकरीबन हस्बे ज़रूरत आप ले लीजिएगा, आधा कप या हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। और हरी प्याज चाहिए इसमें हमें, वो भी तकरीबन 2 से 3 हरी प्याज आखिर में दम में डालेंगे। तो ये बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। और जिस तरह से आजकल दिन के टाइम पे आपको पता है कि होता है कि सब्ज़ियों का कि भी दिन के टाइम सबका ये होता है कि घर में सब्ज़ी बन जाए या कोई खिचड़ी राइस बन जाए, तो ये सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार लगती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ आज सवाल भी हम ये कर लेते हैं। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है कि यहाँ पर आज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बीन्स इस्तेमाल करूँ, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट तरह के बीन्स होते हैं, जिस तरह से आज मैं इस्तेमाल करूँ, खैर मैं भी नाम नहीं बता रही हूँ इसका, ठीक है ना। बस आपने 3 इस तरह के बीन्स के नाम बता देने, फ्रेश जो बीन्स होते हैं इनके 3 के आपने नाम बता देने हैं। और 8881 पर करेंगे मैसेजेस और विन कीजिएगा NX की तरफ से ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो आपके लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक पैन के अंदर पानी डालूँगी, उसके अंदर बटर डालूँगी, 1 अदद क्यूब डालूँगी और इसको यहाँ पर हम रख देंगे सब्जियों को गलने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टेबल स्पून के साथ आप पानी भी ऑयल भी डाल दीजिएगा, तो उससे होता है कि सब्जियों का जो रंग है ना वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अच्छा जी, अमूमन ये होता है कि हम सब्जियों को क्या करते हैं, मसाला पूरा तैयार करते हैं, मसाला तैयार करने के बाद हम उसको सब्जियों में डालते हैं, लेकिन आप इस तरह से इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी, बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी, ठीक है। इसको थोड़ा सा करते हैं स्लो। अच्छा, इसके अंदर जाएगा मक्खन, ठीक है, बटर चला जाएगा, भी गर्म होगा तो दोबारा इसको। अच्छा जी, बटर के साथ यहाँ पर है मेरे पास 1 अदद चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन स्टॉक पड़ा हुआ है तो आपने पानी नहीं डालना, उसी स्टॉक के अंदर आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये चला जा रहा है, एक चिकन स्टॉक है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास सब्जियाँ हैं। सब्जियाँ ये आलू जो है आपको पता है ज़रा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, आलू के टुकड़े करूँगी और आलू पानी में डाल दूँगी, ठीक है।
और बाकी ये मेरे पास बीन्स है और बंद गोभी है, मटर है और इसके साथ गाजर भी है। हम ये सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और इनमें से अगर आपको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आप उस सब्ज़ी को छोड़ सकते हैं। आप उसकी जगह अगर आपको कोई पसंदीदा सब्ज़ी है तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बस इसमें आलू को टुकड़े करूँगी, आलू इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने स्लाइस में कट कर देना है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको डाल दीजिएगा। सबसे पहले हम यही करेंगे, आलू डालेंगे, आलू लेंगे थोड़ा सा टाइम गलने में, जब तक पानी भी बॉयल हो रहा है और क्यूब जो है वो भी उसमें मेल्ट हो जाएगा, जो हमने चिकन क्यूब लिया है, ठीक है, वो भी इसमें मेल्ट हो जाएगा। चलिए जी, इसमें पानी इसलिए लगा रही हूँ नाइफ़ के ऊपर, आपको पता है ये फिर चिपकना शुरू हो जाता है इसके साथ। ये इसके अंदर चिकन क्यूब्स और इसके साथ पानी के साथ, बटर के साथ ये थोड़ी सब्ज़ी गल जाएगी ना, तो इसका टेस्ट जो है ना बड़ा मज़ेदार आ जाता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं और इसके अंदर सब्जियां डालकर हम छोड़ देंगे। बाकी जो है जल्दी गलने वाली वो थोड़ा सा बाद में डाल देंगे। चलें, ये हमने आलू ज़रा से मैंने बड़े इसके पीसीस किए हैं। और आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको पता है कि हर मतलब उसके अंदर वेजिटेबल के अंदर चली जाती है। आप भिंडी में भी डाल सकते हैं, आप इसको मटर में भी डाल सकते हैं, गोभी में भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब इसको मैं कवर करके रखूँगी, थोड़ा सा ये गलती है, इतनी देर में बाकी की जो सब्ज़ियाँ उसको कट कर लेती हूँ, इसलिए कि वो सब्ज़ियाँ जो जल्दी गल जाती है। इसको करते हैं हम स्लो फ्लेम पे और इसको कवर करते हैं ताकि आलू थोड़े से गल जाएँ और फिर वापस आएंगे तो आपको बाकी का जो इसके आगे हमने क्या करना है वो बताएंगे। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आपको कहेंगे कि ड्यूरिंग ब्रेक 881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये कि आपने कोई भी 3 बीन्स के नाम बता देने हैं। यहाँ पर आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तो है और उसके साथ बाकी जो है उनके नाम बताएं और 881 पर करें मैसेजेस और विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और जो मैंने सब्ज़ी बनानी है मिक्स सब्ज़ी, सबसे पहले मैंने पानी डाला, उसके अंदर एक क्यूब डाला, आलू डाले, बटर डाल के इसको यहाँ पर बॉईल करने रखते हैं। ये देख लीजिएगा, ये इसलिए पहले डालें कि अच्छा आजकल वैसे भी पता नहीं आलू थोड़े से इस तरह से बड़ा टाइम लेते हैं गलने में। कुछ मीठे भी आ रहे हैं बरसात की वजह से, इसलिए बहुत टाइम लेते हैं गलने में। तो हमेशा यही होता है कि आलू पता नहीं कच्चे क्यों हैं और ज़्यादातर खाए आलू भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले इसमें आलू डाल दी। अब ये सारी मेरे पास मिक्स सब्जियां थी, ये देख लीजिएगा, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये इसके अंदर मटर है, बीन्स है, गाजर है, गोभी है, ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। अच्छा जी, इसको करते हैं यहाँ पर मिक्स। अब ये सब्जियों का आप देखिएगा कलर कितना खूबसूरत आता है, ऐसे ही लगेंगे जैसे फ्रेश वेजिटेबल बनी है, गली भी होंगी प्रॉपर तरीके से और फ्रेश लगेंगी। अच्छा, मैंने इसमें बटर डाला है, बटर का एक अपना ही फ्लेवर होता है। अगर बटर नहीं डालेंगे तो आप 1 टेबल स्पून कितना ऑयल इसमें ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। सब्जियां जो अगर जैसे हम सैलड भी बनाते हैं तो सैलड में भी ये होता है हमारा कि हम क्या करते हैं, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं तो उसके अंदर वो जो फ्रेश रहता है सैलड हमारा। इसको करते हैं कवर। और दूसरी साइड पे हमने यहाँ प्याज रख दिया। प्याज को हमने कलर नहीं देना, ब्राउन नहीं करना। प्याज को हम क्या करेंगे, हल्का सा बस सौते करेंगे। ये इसको मैं ढक देती हूँ। चलिए जी, सब्ज़ी थोड़ी सी कर दी, प्याज हमारा थोड़ा सा सौते हो गया। इसके अंदर जाएंगे ये टमाटर, चलेंगे टमाटर के बाद इसमें जाएंगे मसाले, जब तक थोड़ी सी सब्ज़ी हमारी जो है वो हल्की सी गल जाती है। आलू तो तकरीबन हाफ डन हो ही गए। अच्छा देखिए, मैंने इसका प्याज का ब्राउन नहीं किया, वरना क्या होगा सब्जियों का रंग जो है ख़राब हो जाता है। कभी भी सब्ज़ी के अंदर आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्च। और कुटी हुई मिर्च भी जब डालते हैं तो उससे भी क्या होता है कि उसकी सब्जियों की रंगत जो है ख़राब नहीं थी। लाल मिर्च में ये होता है कि उसका थोड़ा सा कलर वो हो जाता है। अच्छा, ये 2 चाय के चम्मच हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, थोड़ा सा मैं सब्जियों में डाल दूंगी, इसमें भी थोड़ा अंदर तक सब्जियां जो है हमारी उसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा इसका। साथ साथ में मैसेजेस करें, फ्रेश बीन्स के नाम बता दें, 3 अदद आप नाम बताएं, 881 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, ठीक है जी।
चलिए ये हम इसको थोड़ा देर रखते हैं। अच्छा जी, इसको करते हैं स्लो। और यहाँ पर ये मैं डाल देती हूँ लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने डालना है ज़ीरा, इसके बाद हल्दी, चलें जी, तो मसाले हो गए हमारे कंप्लीट। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, ठीक है, थोड़ा सा पानी डालते हैं और साथ में बात करते हैं अंजुम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है, कैसी है तबीयत आपकी? जी बेटा, बस मुझे शुगर है बेटा। मुझे आप बहुत प्यारी लगती हो, बहुत अच्छी लगती है मेरा बेटा मुझे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, प्यार का, बहुत शुक्रिया। जी बेटा, मैं आपको जरूर अपना टीवी आपकी वजह से जरूर खोल के बैठती हूँ। आज भी आप बहुत अच्छे खाने बना रही हो बेटा, आपको बहुत अच्छा है आपका प्रोग्राम में। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुद सेहत दे, खुश रखे आपको, इतना प्यार इतनी मोहब्बत से आप बात कर रही हैं। जी बेटा, मेरी बेटी जैसी हो, अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा हमेशा मेरे बच्चा। बेटा आप किस दिन वो बना दें गोला कबाब ना? गोला कबाब, अच्छा चले बिल्कुल बना बेटा। देंगे, ठीक है ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, ओके मेरे बच्चा, अल्लाह तुझे सदा खुश रखे मेरे बेटा, अल्लाह। आमीन सुम आमीन। इतनी प्यारी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, अल्लाह मियाँ आपको भी ठीक करे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अच्छा गोला कबाब की फरमाइश की, इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अभी जो हमारा अगला आ रहा है मंथ, इसके अंदर ही हम आपकी इस फरमाइश को पूरा कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाला है कि ताकि टमाटर प्याज जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो वेजिटेबल है जिसको मैंने यहाँ पर रखा है थोड़ा सा गलने के लिए, वेजिटेबल डालकर हम इसको कवर कर देंगे ताकि आराम से अच्छी तरह से ये पकती रहे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, इसलिए कि मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखा हुआ है मटन को, तो ये ज़रा सी आसानी हो जाती है। जब गोश्त उबला होता है तो टाइम ज़्यादा लगता नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आधा किलो उबला हुआ मटन, ठीक है। अच्छा, ऑयल 1 कप चाहिए, टमाटर आधा किलो चाहिए, काली मिर्च चाहिए 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्ची हमें चाहिए तकरीबन 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, दही चाहिए 4 खाने के चम्मच, हरा धनिया आपने लेना है तकरीबन आधी गड्डी, अदरक का 1 टुकड़ा, लहसुन का 1 टुकड़ा और भुना ज़ीरा तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच लेना है, फ्राई प्याज 1 कप ले लीजिएगा, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे जिसके अंदर हमने हरी मिर्चों को और लहसुन को थोड़ा मोटा मोटा चॉप करके ये हम डाल देंगे। तो उसके बाद पूरा मसाला तैयार करूँगी, मसाला तैयार करके फिर हमने गोश्त को डालना है, इसलिए कि गोश्त जो है मेरे पास वो प्रॉपर तरीके से गला हुआ उबला हुआ, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। और अगर गोश्त ज़्यादा गला हुआ नहीं, वैसे तो ज़्यादातर मैं सबको यही मशवरा देती हूँ, मैं खुद भी यही करती हूँ, जब भी गोश्त घर में आता है मैं बॉईल करके उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो बड़ी आसानी हो जाती है। वरना आप मसालों के साथ उसको पकाते हैं तो रंगत भी उसकी काली हो जाती है। तो ये देख लें, बड़ा अच्छा सा गोश्त उबला हुआ है, ये देख लीजिएगा, यखनी भी इसकी। और जब आप घर में आराम से हल्की आग पे पकाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो जायका होता है वो निकलता है, और दूसरा ये होता है कि गोश्त जो है बड़े अच्छे से गल जाता है। अगर हम हबड़ दबड़ जल्दबाजी करते हैं तो क्या होता है, गोश्त गलता नहीं है, मसाला भी पक पक के काला हो जाता है, तो वो फिर जायका नहीं आता। तो मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि जब भी आपने गोश्त बनाना हो, हल्का सा अदरक लहसुन थोड़ा सा नमक डाल के आप बेशक इसको उबाल लिया करें, फिर उसके बाद जो भी आपने मसाला तैयार करना है वो मसाला तैयार कर लें। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल देती हूँ ये सब्ज़ियाँ, ये जो सब्ज़ियाँ मैंने यहाँ पर रखी हैं ताकि सब्ज़ियाँ जो है हमारे इस मसाले के साथ पकें। ये देख लीजिएगा, अब यहाँ पर टमाटर और प्याज जो है जिसको मैंने पहले से डाला था, हल्के से ये सॉफ्ट हो गए। और ये जब सब्ज़ियाँ पकेंगे, इसलिए कि हमने इसको ग्रेवी तो बनानी नहीं है, अगर हमें ग्रेवी बनानी होती तो हम इसको ग्राइंड करके डालते, तो ग्रेवी तो हमने वैसी बनानी नहीं है, तो सब्ज़ियाँ तो आपको पता है ड्राई होती हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने सब्ज़ियाँ रखी इसका भी पानी खुश्क हो गया, तो अब हम ऐसा करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि ये आराम से इसमें पकती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ये सब्ज़ियाँ ये देख लीजिएगा जिसको मैंने यहाँ पर, अब मैं इसको इस चूल्हे पे रखूँगी तो इसलिए मैं ज़रा सा इसको मिक्स करती हूँ, फिर इसको मैं हल्की आग पे वहाँ रख दूँगी। और ये अब आप देखिए इसकी रंगत कितनी अच्छी है, और अब जब पक भी जाएगा प्रॉपर तरीके से तैयार भी हो जाएगा तो तब भी इसकी रंगत ना इसी तरह से रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी। ज़रा सा मैंने इसको जो साइडों पे रख के बॉईल कर लिया था बटर के साथ और क्यूब्स के साथ, तो इसका टेस्ट ही बड़ा मज़ेदार हो जाए। सब्जियां तो वैसे भी खानी भी चाहिए, और आजकल तो सीज़न में आई हुई है सारी वेजिटेबल, तो इसको तो आप ज़रूर अपने उसमें रखें, अपने मेन्यू में। चलें जी, अब मैं यहाँ पर स्लो फ्लेम पे रखती हूँ ताकि इसी पानी के अंदर सारी हमारी सब्जियाँ भी गल जाएँ और इसके साथ ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, ठीक है। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ और इसको हम साइड पे रखते हैं। अब वो चूल्हा जल रहा है, अब हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है उसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर,
ठीक है, चम्मच रख देती हूँ। अच्छा जी, जो अब हमने स्टार्ट करना है, यहाँ पर मैं ले लूँगी लहसुन और हरी मिर्चों और अदरक को करते हैं मोटा मोटा चॉप। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर है चॉपर में कर लें, या फिर अगर आपके पास वो जो क्या कहते हैं कूटने वाला होता है हमामदस्ता वगैरह, उसमें कर लें, वो भी बड़ा अच्छा रहता है। अगर हम ब्लेंडर में कर तो लेते हैं, आसानी तो हमारी हो जाती है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो इसको इस तरह से आप बना के भी देखिएगा कि कितना आपको चेंज लगेगा इसका टेस्ट। तो मेरे पास हरी मिर्च है, इसको मैं पहले तो इसके साथ मोटा मोटा काट लेती हूँ। उसके बाद क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ पर चॉप कर लूँगी। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और इसका हरी मिर्चों का ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, ये सब हमने मोटा मोटा कूट लेना है। इसको बारीक नहीं करेंगे, कूटने से ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त ये बनता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और लाल मिर्च पाउडर इसमें नहीं डाली, फ्राई अनियन इसमें जाएगा। चलें जी, और साथ साथ में मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आपने 3 बीन्स जो है 3 तरह के उस फ्रेश सब्ज़ी का नाम बता दीजिएगा, बीन्स का नाम बता दीजिएगा, जैसे फली जिसको कहा जाता है, 3 के नाम बताएं और 888 पर और मैसेजेस करें। ठीक है, अच्छा जी, ये ले लिया। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास अदरक का एक टुकड़ा, लहसुन के जगह ये सारी चीज़ों को हम करते हैं यहाँ पर चॉप। ठीक है, बस ऑयल गरम करके पहले ये जाएगा और इसके बाद हम आगे क्या करेंगे ये मैं साथ साथ में आपको बताती जाती हूँ। हमेशा खाना वही अच्छा बन जाता है जब आप फ्रेश चीज़ों को करें। होता तो ये हमारे अदरक लहसुन हम पीस के रख लेते हैं, चले भी टाइम की बचत हो जाएगी, ठीक है वो भी सही है, लेकिन अगर टाइम है तो कोशिश करें कि आप फ्रेश को ही चॉप करके डालें, तो देखिए उसका टेस्ट कितना मज़े का होता है। ये चलिए हरी मिर्चों को भी मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं, ये थोड़ी सी मोटी मोटी है इसलिए। अच्छा, इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा कि आँखों में ना लगे, ये फ़ौरन क्या होता है उड़ती है, आँखों में उड़ती है। अच्छा जी, सिर्फ इसको मैं मोटा मोटा चॉप करके रखती हूँ और उसके बाद आएंगे तो ज़्यादा हमारा इतना लंबा काम भी नहीं होगा। टमाटर को भी चॉप करके रख लेती हूँ, वो भी मेरी आसानी हो जाएगी। तो गोश्त बॉईल किया, पूरा मसाला तैयार करेंगे, उसके अंदर एक गोश्त डालेंगे और यहाँ पर सब्ज़ी हमारी तैयार हो रही है और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर वेजिटेबल की मैंने फ्लेम जो हाई कर दी इसलिए कि वो जो गल गई हैं सारी सब्जियाँ, और इसलिए मैंने तेज़ आँच की ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। बस हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया था, हरी मिर्चों को, लहसुन को, अदरक को मोटा मोटा चॉप कर लिया, आधा कप ऑयल लिया, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें तकरीबन आपने ले लेने हैं टमाटर, सही है, 1 से 2 ले लें या 1 पाव ले लें टमाटर। टमाटर के साथ पूरा मसाला तैयार करेंगे कि मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है काली मिर्च, साथ में नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला, यहाँ पर जीरा भुना और कुटा हुआ, थोड़ी सी फ्राई प्याज, दही, हरा धनिया साथ में डाल देते हैं, अच्छा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। चलिए जी, इसको हम यहाँ पर रखते हैं और मसाले को करेंगे अच्छी तरह से भूनेंगे, इसलिए कि गोश्त जो है हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से गला हुआ है। अब मसाले को भून के फिर उसके बाद क्या करेंगे, या उबला हुआ जो गोश्त है वो मैं डाल दूँगी, सही है। पहले थोड़ा सा गोश्त को मैं भूनूँगी ताकि वो जो गोश्त की जो एक आती है ना महक सी आती है, ख़ासतौर पर मटन में ज़रूर आती है। फिर उसके बाद ये जो बची हुई यखनी है, ये यखनी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको भी तेज़ आग कर दी है। जो मेरी सब्ज़ियाँ हैं, और ये सब्ज़ी ना चपाती के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है, घर की चपाती हो और दोपहर के टाइम पे मज़ा आ जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये हो चुकी, फ्राई हो गई। और देखें बिल्कुल ऐसा है कि ये खुश्क बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी इसकी ग्रेवी। थोड़ा सा इसको चूल्हा हल्का करेंगे, यहाँ पर हरा धनिया देंगे। चलें जी, रिदा से बात करते हैं, फैसलाबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक है, आपकी कुकिंग कितनी अच्छी है, वेजिटेबल्स बना रही है, तो ये तो
वेजिटेबल तो खानी चाहिए, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लग रही है सब्जियां अच्छा, बनाती हैं सब आप। पसंद है आपको वैसे भी सब्जियाँ? अच्छी लग जी। सब्जियाँ पसंद है आपको? जी बहुत, मैं ज्यादा सब्जियां ही खाती हूँ। मुझे भी बहुत पसंद है। जी जी, और वैसे मैं अपना वेट नहीं ना गेन करना चाहती, मैं कहती हूँ थोड़ा कम ही रहे, मेरा वेट अच्छी इतना बात। ज्यादा नहीं होता, वैसे भी मैं वेजिटेबल ही ज्यादा यूज हाँ, करती नहीं हूँ। अच्छी बात है, वैसे भी खानी चाहिए, सब्जियाँ ही खानी जी चाहिए। जी जी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैं बड़े शौक से देखती हूँ, बल्कि सारे ही प्रोग्राम देखती हूँ शौक चलें, से। बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी? फरमाइश क्या जी, सवाल करेंगे? का जवाब आपका है सोयाबीन है, ब्लैक किडनी बीन है, अच्छा। इसके बाद ब्लैक आइड बीन भी होती नहीं, हैं, हमने रेड बीन भी फ्रेश होती बीन्स हैं। का कहा है, फ्रेश वाली जो फ्रेश होती है, फ्रेश फलियाँ होती है ना, फ्रेश वाली। जी 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 बिल्कुल। हम्म। और जी बोलें बोलें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। हम कह रहे थे कि जो फली होती है ना, जो फ्रेश फली जो होती है, जिस तरह से आज मैंने इस्तेमाल की है, मैंने फ्रेश बीन का इस्तेमाल किया, इसके अलावा और भी होती है, उसमें 3 के नाम बताएं। अच्छा जी, ये देखिए मसाला हमारा तैयार हुआ, इसके अंदर ये जाएगा गोश्त, थोड़ा सा इसको पहले भूनेंगे और इसको अच्छी तरह से आपने पहले भून लेना। दही, टमाटर, हरी मिर्चें और ये डाला है, इसके अंदर हमने लाल मसाला नहीं डाला, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपने तेज़ से भून लेना, हाई फ्लेम पे। तो बहुत अच्छे से इसकी बुनाई होगी, फिर इसमें चली जाएगी ये यखनी। थोड़ा हरा धनिया डाला, मज़ीद हरा धनिया भी डालेंगे। यहाँ पर हमारी ये सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, गोश्त भी तकरीबन रेडी हो चुका है, बस ये थोड़ा सा इसमें आधी यखनी डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे, ठीक है। और अब हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा के चपली कबाब, चिकन का चपली कबाब से। अच्छा जी, इसके अंदर हमने हरी प्याज डालनी है, लेकिन अभी मैं नहीं डालूँगी, बिल्कुल जैसे एंड में डालती हैं तो एंड में डालूँगी, वरना वो बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाती है। तो ये वेजिटेबल तो हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है, बस एंड में हरी प्याज वगैरह डाल देंगे। तो अब इसमें डालते हैं यखनी, बस इसको आपने, ये कलर आपको नज़र आ रहा है इसका बिल्कुल, और गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है। जो लोग कहते हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट गला होना चाहिए, जिनके दांत भी नहीं है वो भी ये खा लेंगे, सही है। अच्छा जी, बस इसको करते हैं कवर। यहाँ पर है मेरे पास इसका ऊपर का कैप, और ये थोड़ी देर के बाद ये पक जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक फ्राई पैन, जिसके अंदर हम चपली कबाब को फ्राई करेंगे, फिर इसका मसाला बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा, फिर आगे हम आपको बताएंगे। और सब कौन है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वेदा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मैं भी ठीक हूँ। आप तो माशाल्लाह आज मटन कढ़ाई बना रही और फिर मिक्स सब्जी बना रही मेरे पसंद का। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। और आप बताएं कि सवाल का जवाब क्या देंगी, फरमाइश क्या जी जी, करेंगे? ग्वार की फली, ठीक है जिसको जी, ठीक है गो, क्लस्टर बीन कहते हैं, ठीक है, और किडनी बीन, ओके, सोयाबीन, ठीक है। और मेरा मूंग की बीन भी होती है। चलें ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपकी और कॉल मेरा का। है ना, मुझे इनाम दे देना। इनाम बिल्कुल हम देंगे, आप मैसेजेस भी करें कि आप तक लकी ड्रॉ में आप ही आ जाएं, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने आखिर में स्प्रिंग अनियन डाली, और हमेशा आपको पता है स्प्रिंग अनियन हम बिल्कुल आखिर में डालते हैं, ताकि वो जो उसका एक खुशबू और इसकी एकदम से फ्रेश वो रहती है। ये देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से सब्ज़ी हमारी ये रेडी होगी। इसकी रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त सी है। अच्छा, इसको अब मैं रख देती हूँ वहाँ पे साइड पे, ठीक है, ताकि हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है उसको स्टार्ट करें। ये प्रॉपर तरीके से हमारी सब्ज़ी पूरी गली हुई है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो मैंने रखी है मटन कढ़ाई का, इसका भी पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे और इसको भी साइड पे रखने देंगे। चलें जी, ये अब मैं रखती हूँ इसको यहाँ पर साइड पे, ताकि हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है उसको स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, मुझे चाहिए कोयला भी एक अदर, जो हमने उसके ऊपर स्मोक देना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं उसको, जो फ्राई कर रहे हैं कबाब को, ये यहाँ रख देते हैं, कोयला गर्म हो रहा है। यहाँ पर है मेरे पास चपली कबाब है, ये मोनसलवा के चपली कबाब, सीख कबाब,
नगट्स, वॉ नगट्स, पराठा, सी फूड भी है इनकी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और आर्सेनी के टाइम से हम लोग इस्तेमाल करें और घरों में भी हमारे ये इस्तेमाल होता है, इसलिए कि बहुत बेहतरीन किस्म के, बहुत आला क्वालिटी के, इसलिए कि ये आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस आप पैकेट से निकालें, उसको फ्राई करें, ओवन में बेक करें या फिर आप उसको जिस तरह से माइक्रोवेव करना चाहे तो माइक्रोवेव कर लें। तो मैंने यहाँ पर कबाब्स को इस तरह से निकाल रही हूँ और ये देख लीजिएगा, बस थोड़ी देर पहले निकालें, थोड़े से ये डीप रोस्ट हो जाए और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फ्राई करना है। सही है, ये देखें, ये मैं फ्राई करके निकालूंगी और दूसरा मसाले के अज्जा मैं साथ साथ में आपको बताती हूँ। ठीक है जी, बस इसको हमने फ्राई करके निकालना है कबाब को, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। और ये भी हमारा मटन भी रेडी हो गया है, उसको भी हम निकालेंगे। ऐसा करते हैं जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर कबाब्स हमारे फ्राई हो रहे हैं, बड़े मज़ेदार से चपली कबाब जो हमने मौन सलवा के लिए हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोयला हमने रख दी जिसका स्मोक भी देंगे और यहाँ पर तैयार करेंगे मसाला। मसाले में हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने टमाटर चॉप करके रखे हुए हैं। ठीक है, टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर से अच्छा सा इसका मसाला बन जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें आप डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास टमाटर है, इसको मैं डाल दूँगी यहाँ पर ऑयल के अंदर और ऑयल के अंदर जाएगा काली मिर्च, नमक, मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, और हरी मिर्चें जाएंगी। बहुत मज़ेदार ये बनता है। अच्छा, यहाँ पर कबाब का हम चूल्हा बंद कर देते हैं, ये प्रॉपर तरीके से हो गया। ये मसाला इसका तैयार करेंगे, ये देखिए। इसके अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है, शिमला मिर्च तो बिल्कुल आखिर में डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मतलब स्टीम में इसमें पके तो वो मज़ेदार लगती हैं, उसमें अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। चलेंगे। अच्छा, कबाब को आपने बेशक तोड़ लेना है, चूरा कर लीजिएगा, इसलिए कि मसाला जब बनना है तो कबाब को ज़रा सा हमने चूरा ही करना है। ये देखें, इसको मैंने निकाल लिया था। एक साइड से इसका कलर आएगा, फिर उसको आपने टर्न कर लेना है। चलें जी, रमला से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं और हम लोग आपकी सारी जो डिशेस हैं उनको फॉलो करते हैं। तो मसाला की ये बहुत अच्छी काविश है कि आजकल के इस दौर में जिसमें कि घर से बाहर निकलना और ख़ासतौर पे बेटियों का सीखने के लिए बहुत मुश्किल है। इट्स अ ग्रेट एफर्ट कि आप लोग घर बैठे बैठे सबको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, वाकई ये बात सही है कि घर बैठे बच्चियां सीख रही हैं। जी, और ढेरों दुआएं आपके लिए, और फजूलियात से भी बच रही हैं, वरना फजूल किस्म के सोप देख देख के जो टाइम ज़ाया होता था। हाँ। अब हर किसी में इतना इंटरेस्ट पैदा हुआ है कि हर कोई मसाला को फॉलो कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया, इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब मुझे मुझे बताएं। आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। जवार की फली, स्वांजने की फली, रवा की फली, ग्रीन चनों की जो फली होती है वो, मटर की फली। सही 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 सही, चलें बहुत शुक्रिया। कोई है फरमाइश आपकी? जी, चिकन जिंजर बनाना सिखा। चिकन जिंजर। चिकन जिंजर, चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला। सही है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, चिकन जिंजर की इन्होंने फरमाइश की है तो बिल्कुल सिखा देंगे। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो बना रहे हैं चपली कबाब मसाला, जिसके लिए हमें चाहिए आधा पैकेट या एक पैकेट आप ले लीजिएगा चपली कबाब का। ठीक है, हरी प्याज 1 पाव ले लीजिएगा, हरी मिर्ची 6 अदद, टमाटर 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, वॉस्टरसाइड सॉस 2 खाने के चम्मच, मक्खन हस्बे ज़रूरत फ्राई के लिए, और इसके साथ हमें ऑयल चाहिए, वो भी आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा, और साथ में 1 अदद कोयला जो स्मोक के लिए। ठीक है, ये मेरे पास बटर था जिसको मैंने यहाँ पर अभी नहीं डाला, तो यहाँ पर हम इसमें मक्खन डाल देते हैं ताकि मक्खन का एक अच्छा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। ये रहा मक्खन, मखनी मसाला बन जाएगा, मखनी मसाला। अच्छा जी, अब इसमें जाएंगे मसाले, कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं है। हरी मिर्च ज़्यादा जाएगी, हरी मिर्च का अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये देखिए, हम इसमें डालते हैं काली मिर्च, काली मिर्च के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर नमक, नमक के साथ इसमें जाएगा सोया सॉस, सोया सॉस के साथ इसमें जाएगा वर्सेस्टाइर सॉस, हरा धनिया, हरी मिर्चें,
हरी प्याज तो मैं बाद में डालूंगी, और बाद में एक अदद कोयले का हम देंगे स्मोक। ठीक है जी, तो बस ये मेरे ख्याल में अभी रिकैप आएगा ब्रेक। चलें जी, बस ऐसा करते हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं और उसके बाद हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। और इसमें रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आप नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितना टाइम हो तो आप 888 पर करें मैसेजेस। अच्छा जी, बस अब इसमें डालेंगे ये, और यहाँ पर जाते हैं कबाब, उसको करते हैं तेज़ आग पर भूनते हैं और तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिक्स सब्जी अज्जा फूल गोभी 250 ग्राम, गाजर 2 अदद, मटर 1 कप, आलू आधा किलो, फली 250 ग्राम, टमाटर 1.5 ग्राम, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, प्याज 1 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बर्तन में तमाम सब्जियां, 2 कप पानी, चिकन क्यूब और मक्खन डालकर सब्जियों को गला लें। अब तेल गर्म करके प्याज सौते करें, फिर इसमें तमाम मसाले और 1 कप पानी डालकर भूनें। उसके बाद सब्जियां शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में हरा धनिया और हरी प्याज डाल के दम दें। मिक्स सब्जी तैयार है। चपली कबाब मसाला अज्जा: चपली कबाब चिकन आधा पैकेट, हरी प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वर्सेस्टायरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन फ्राइंग के लिए तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले तेल में चपली कबाब फ्राई करके निकालें और तोड़ दें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके तमाम सब्जियां सौते करें, फिर उन पर चपली कबाब, सोया सॉस, वर्सेस्टायरशायर सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। आखिर में कोयले से दम देकर सर्व करें। मटन कढ़ाई अज्जा: मटन आधा उबला हुआ आधा किलो, तेल 1 कप, टमाटर आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, फ्राई प्याज 1 कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मोटा मोटा चॉप करके फ्राई कर लें, फिर इसमें मटन डालकर अच्छी तरह भून लें। उसके बाद टमाटर काट कर डालें। अब इसमें दही और नमक डालकर भून लें। आखिर में फ्राई प्याज, गर्म मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, हरा धनिया और काली मिर्च छिड़क कर सर्व करें। मटन कढ़ाई अज्जा: मटन आधा उबला हुआ आधा किलो, तेल 1 कप, टमाटर आधा किलो, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, फ्राई प्याज 1 कप, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा धुआं भी आ रहा है। जो स्मोक मैंने दी है अभी यहाँ पे, जो मैंने चपली कबाब मसाला बनाया था उसके स्मोक की भी आपको आ रही है। यहाँ पर सारा धुआं धुआं सा हो रहा है और बड़े मज़ेदार बना है। देखिए, चपली कबाब आप लेके आते हैं, उसको फ्राई करते हैं, फ्राई करके आप खा लेते हैं, लेकिन ज़रा सा आप उसको चेंज करके बनाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक मसाला पूरा तैयार होगा। वरना अमूमन क्या होता है कि कबाब के साथ हमें चटनी चाहिए होती है या फिर चटनी के साथ हम सर्व करते हैं, लेकिन इसमें आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप चपाती के साथ, नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बस क्या कीजिएगा, मसाला पूरा तैयार कीजिएगा। जब मसाला तैयार हो जाएगा, साइड पे कबाब्स को फ्राई कीजिएगा। फ्राई करके दम में अपने कबाब डाल दें तो मज़ेदार चपली कबाब मसाला तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल भी बड़ी मज़े की बनी है। मुझे पता है सब्जियां हर कोई बड़े शौक से खाता है, लेकिन इस स्टाइल से आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब आप देखिए, इसकी रंगत भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, काला नहीं पड़ा, ना रेड पड़ी है बिल्कुल से, और येलो येलो सा लाइटेड सा कलर है। सारी सब्जियां बड़ी अच्छी गल गई हैं और अलग अलग खुली खुली हैं। ये नहीं कि सब्जियां बिल्कुल घुल के गरतावा सा हो गया, ऐसा भी नहीं है। और बड़े मज़े की बनी है। बटर और उसके साथ जो क्यूब डाला था हमने चिकन का, उसके अंदर उसको थोड़ा सा गला लिया सब्जियों को, और उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी साइड पे इसका मसाला तैयार किया। मसाला तैयार करके उसमें डाल दिया। मटन कढ़ाई बड़ी मज़ेदार वाली बनी है, बड़ी चेंज वाली बनी है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को हमने क्या किया, मोटा मोटा चॉप किया। चॉप करने के बाद वो मैंने ऑयल में उसको फ्राई किया। फिर उसके बाद सारे मसाले डाले। मसाले डालने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसके अंदर जो आखिर में आपने क्या करना, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, मेरे बाद ज़रनाकारी है, बड़े मज़ेदार से अनियन पकौड़े बना रही हैं और साथ में बना रही ऑरेंज चॉकलेट केक बन रहा है।
तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करना, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। और इसके साथ आज के विनर हैं शहजाद हैं लाहौर से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से ये आयरन। तो आपको बहुत मुबारक हो और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। कल मुलाकात होगी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैफरद आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।